सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ मैं। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर तेंताई को देखते हैं, जो वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के उन्हें कहने लगता है, टैन्यू यहाँ पे अपने वर्ड्स में तुम जरूर खड़े उतरोगे। अब मास्टर तेंताई यहाँ पे गोंगसुंग यूचेन और चीफ टैंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ पे टैन्यू के साथ में सीक्रेट में बातें करनी थी। अब जैसे चीफ टैंग और वहाँ से गोंगसुंग यूचेन चले जाते हैं, वहाँ पे मास्टर तेंताई अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू को कहने लगते हैं, टैन्यू यहाँ पे तुम जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, मिस बिंग उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी सस्पिशियस है और मुझे लगता है यहाँ पे स्पाई हो सकती है। मास्टर तेंताई की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सेट लीडर मिस बिंग और कोई नहीं, आपके जूनियर ब्रदर सेन तियानसी की डॉटर है। अब इसको सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई तो शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, हाँ सेट लीडर, यहाँ पे एल्डर सेन और आउटर गेट के एल्डर सेन के ब्रदर एल्डर क्वीन फैंग, जो कि यहाँ पे मिस बिंग के सर्वेंट है, इन सबको यहाँ पे पता है और उन सब ने यहाँ पे प्रूव भी किया है कि मिस बिंग आपके जूनियर ब्रदर सेन तियानसी की डॉटर है और एल्डर सेन ने यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताया होगा और यहाँ पे मिस बिंग वांगफू सेट की एक मेंबर बनी रही, ताकि उन्हें एक दिन मौका मिले और गोंगसुंग यूचेन को वो अपने हाथों से मार सके, क्योंकि यहाँ पे मिस बिंग को अपने फादर को लॉयल साबित करना था। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे सारे यहाँ पे झूठे थे। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई खुद को कोसने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, सारी गलती मेरी है, यहाँ पे जूनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना और यहाँ पे मैं भी इस गोंगसुंग यूचेन को मारना चाहता हूँ, पर मैं उसे मार नहीं सकता। अब हम देखते हैं मास्टर तेंताई टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वैसे ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम चला। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सेट लीडर, मेरे मास्टर और मिस बिंग के मास्टर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और मिस बिंग के मास्टर ने मेरे मास्टर को सब कुछ बताया, जिसकी वजह से मुझे भी ये सब कुछ पता चला, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था। और सेट लीडर, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, प्लीज आप यहाँ पे मिस बिंग को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सब कुछ मुझे यहाँ पे पता है और यहाँ पे मेरे मास्टर ने बोला था कि उन्हें यहाँ पे जैसे भी करके मिस बिंग को सुरक्षित करना है, इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा सिक्योर रिलीफ मांग रहा था, जिसकी वजह से मिस बिंग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और यहाँ पे गोंगसुंग यूचेन उन्हें परेशान ना कर पाए। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, टैन्यू मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे ट्रूथफुली आंसर देना। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, हाँ सेट लीडर आप मुझे पूछ सकते हो। और मास्टर तेंताई टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते, तुम्हें पता है वांगफू सेट एक सैंड के जैसा है, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस आके मिल जाते हैं। और मास्टर तेंताई की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मास्टर मैं यहाँ पे गॉड की कसम खा के बोलता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी स्पाई नहीं हूँ और यहाँ पे वांगफू सेट का कोई भी मैं बुरा नहीं चाहता। अब यहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू को कहने लगते, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है टैन्यू, और तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि तुमने बताया 100 इयर्स में इनके अंडर में जितने भी डिसाइपल होंगे वो वांगफू सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल, पूरे इमोर्टल सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होंगे, ये कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सेट लीडर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मास्टर ने यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन मेथड्स और एक्सरसाइज के बुक्स दिए हैं और उनकी पावर हमारे करंट वांगफू सेट के स्किल से बहुत ही ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मेथड्स हैं। और मेरे मास्टर ने इन सारे कल्टीवेशन मेथड्स और एक्सरसाइज स्किल्स वांगफू सेट के डिसाइपल के लिए दे दिया, क्योंकि उनके अनुसार वांगफू सेट के साथ में उनका अच्छा रिलेशन है और उनके ओरिजिन से ही वांगफू सेट को जानते हैं। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते, टैन्यू तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे मैं मिस बिंग की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उस टाइम के बाद में वहाँ पे मास्टर तेंताई अपने बैरियर को हटा देते और वहाँ पे सारे डिसाइपल उनको ही देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई मिस बिंग को अपनी तरफ बुलाते हैं और वहाँ पे मिस बिंग आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, आज से मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, मिस बिंग को यहाँ पे 9th रिलम दिया जाता है और यहाँ पे 10th डिवीजन बनता है और मिस बिंग के लीग का नाम होगा मिटोरियस लीग, जहाँ की चीफ यहाँ पे मिस बिंग होंगी और यहाँ पे वो अपने लिए एल्डर्स को अपॉइंटमेंट कर सकती है और यहाँ पे मिस बिंग का रूल ही चलेगा। और 5 दिन के बाद में यहाँ पे टैन्यू और मिस बिंग इनर गेट में जाएंगे, जहाँ पे वो लोग अपने लिए डिसाइपल चूज करेंगे और इसके बीच में अगर किसी भी डिवीजन के किसी भी चीफ ने इंटरफेयर किया तो ये सबके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। अब हम देखते हैं सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो मास्टर तेंताई को थैंक यू बोलने लगती है। अब मास्टर तेंताई मिस बिंग को उठाते हुए कहने लगते हैं, वैसे मिस बिंग तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, पर ये तुम्हें वहाँ पे जाके पता चलेगा जब तुम 9th रिलिम में चली जाओगी। और याद रखना तुम्हें आज से यहाँ पे टैन्यू के साथ में अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा, क्योंकि इस तरीके का डिसाइपल पाना तो एक ब्लेसिंग
तमाशा होता है। वहाँ पे मिस बिंग झुकते हुए कहने लगते हैं सेट लीडर में समझ गई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग मिस बिंग के डिसाइपल्स टैन्यू के दोस्त मिस बिंग को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश थी और वो सबको कहने लगते हैं सब लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ, वापस जाके अरेंजमेंट कर लो क्योंकि सनसेट होने से पहले हमें अपने रिलिम पे वापस जाना है जो कि हमारा मिटीरियस लीग होगा आपसे। और हम देखते हैं वहाँ पे डिसाइपल बातें करने लगते हैं अब हमारे पास अपना एक खुद का रिलिम है और यहाँ पे हमारे पास टैन्यू ब्रदर जैसा एक एल्केमिस्ट है, हम यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। दूसरी तरफ गोंगसुंग यूचान को देखते हैं जिसको गुस्सा आ रहा था और वहाँ पे मास्टर तेंताई को कहने लगता है चीफ अगर यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया हो तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ पे जीते हुए रिवार्ड को चीफ टैंक को दे के चला जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक मिस बिंग और टैन्यू को रिवार्ड देने लगते हैं। तभी टैन्यू कहने लगता है चीफ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतना बेइज्जत होना पड़ा। देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक कहने लगती है ऐसे कोई बात नहीं है टैन्यू। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक मिस बिंग को भी कांग्रेट्स करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू चीफ यहाँ पे हाई स्पिरिचुअल ग्रेड का माइंड में आपको ही देना चाहता हूँ, आप ले लो। और यहाँ पे मिस बिंग भी अपने फर्स्ट प्राइज को चीफ टैंक को दे देती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। अब हम देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक कहने लगते हैं हम तो वैसे भी बहने जैसे हैं। अब मिस बिंग यहाँ पे धीरे से चीफ टैंक के कान में कहने लगती है अगर यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी आपको मुश्किल हुआ तो आप मेरे पास आ जाना मिटीरियस लीग में। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर तेंताई और सियानर को देखते हैं जहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं सियानर तुम टैन्यू के बारे में अब क्या सोचती हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियानर कहने लगती है फादर यहाँ पे टैन्यू अच्छा है, आपके डॉटर को उसे और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं सियानर तुम यहाँ पे सोल इमेज लीग को छोड़ दो और मिटीरियस लीग में जाकर ज्वाइन हो जाओ जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे टैन्यू के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिल जाए। अब मास्टर तेंताई की बात सुन के वहाँ पे सियानर भी मान जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सियानर फिर से अपना गेटअप चेंज करती है और मास्टर तेंताई कहने लगते हैं जाके यहाँ पे मिस बिंग से भी मिल आओ एक बार। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नोवेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।